हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, इस सेक्शन में हम बात करते हैं खबर अखबार के पन्नों से। जी हां, ये पंचामृत सीरीज का क्षमा करें 8वां भाग आपके लिए हम लेकर के आए। करंट अफेयर्स कैसे हमारे एग्जाम के पन्नों में रहेगा, अखबार के पन्नों से निकलकर कैसे वो एग्जाम के पन्नों तक पहुंचता है, इस पर चर्चा हम इस सेक्शन में करते हैं। तो चलिए भाई, बिना देरी किए, बिना समय गवाए सीधा चलते हैं पहली खबर पे। जी हाँ, क्या है पहली खबर? पहली खबर निकल करके आई है बोध गया से। क्या हुआ है भाई साहब? दरअसल बोध गया आएंगे कौन? हमारे श्रीलंका के राष्ट्रपति। चलिए भाई, श्रीलंका के राष्ट्रपति जिनका नाम है अनुराग कुमारा दिसानायक जी। ये भाई साहब दरअसल क्या है कि भारत के दौरे पर आए, और भारत के दौरे पर जब आए तो भाई पता है श्रीलंका मैक्सिमम लोग का जो धर्म है वहां पर क्या है भाई साहब? वो है बौद्ध। भाई साहब आए, बोला कि नहीं नहीं, काम करो, जब जब भारत आए हैं चलिए थोड़ा बोध गया है ना, जरा बुद्ध की धरती से मिल करके आते हैं। भाई साहब आ गए बुद्ध की धरती से मिलने, है ना। तो ये क्या किए भाई साहब? सीधा दिल्ली से आए स्पेशल विमान से। कहां पर? सीधा सीधे हमारे गया एयरपोर्ट पर आए, पूजा पाठ करेंगे और फिर वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां से करंट अफेयर्स का ये सवाल बनाया जा सकता है। दो तीन चीजें। पहली बात तो ये, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? पहला। दूसरा, बिहार में किस स्थल पर आए थे? याद रखेंगे, महाबोधि मंदिर में ही सिर्फ आए थे, और आकर के इसके बाद वो चले गए थे, पूजा पाठ करके वापस चले गए थे। बाकी बिहार में कोई ऐसा इनका कोई खास प्रोग्राम नहीं था। ठीक है जी। अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है? जी हाँ, अगली खबर निकल करके आई है किरण मजूमदार शॉ। जी हाँ, किरण मजूमदार शॉ बहुत चर्चित नाम हमारे यहाँ पर। ठीक है जी। इनको क्या मिला है? इनको जमशेद जी टाटा पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ, जमशेद जी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया है? किरण मजूमदार शॉ को दिया गया है। ठीक है जी। ये कौन है किरण मजूमदार शॉ? हमने कहा कि ये बायोकॉन जो समूह है इनकी अध्यक्ष हैं। ठीक है जी। अच्छा, इनको जो ये पुरस्कार मिला है जमशेद जी टाटा पुरस्कार, है ना, ये देता कौन है? ये पुरस्कार देने वाला हमारा इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी। ठीक है जी। इसने क्या किया है? इस पुरस्कार की मतलब वो की है ना, इन्होंने ही क्या दिया है? पुरस्कार दिया है। किसे? हमारे बायोकॉन समूह अध्यक्ष की जो अध्यक्ष हैं कौन? हमारे किरण मजूमदार शॉ, इन्हें मिला है। ठीक है जी। यहां से निकाला जाने वाला सवाल क्या है भाई साहब? ये जमशेद जी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया, कौन देता है, दोनों चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है जी। चलिए भाई, अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है? जी हाँ, अगली खबर निकल करके आई है सरस मेला से। भाई साहब सरस मेला, बिहार में तो आए दिन कुछ ना कुछ मेला होते रहता है। हमने कहा मेला होता रहता है भाई साहब, सवालों को जरा खोल के देखो। बीपीएससी ने इस बार पूछ रखा है सोनपुर मेले के बारे में। बीपीएससी ने पूछ रखा है, बताइए, है ना, तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब, ये बताइए कहां पर है? पटना में, सबको पता है। तो भाई साहब पूछा कुछ भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरस मेले की बात करेंगे, सरस मेला है क्या? तो भाई साहब ये जो सरस मेला हमारा लगा है, यहाँ पर पहले दिन ही 50,000 से ज्यादा लोग आए थे। लगभग 300 से अधिक महिलाएं जो उद्यमी हैं, है ना, और इनके विकास, कैसे इनका विकास हुआ, इन पर मतलब उन लोगों से रूबरू हुए। ठीक है जी। दरअसल ये जो सरस मेला है ये किस मंत्रालय के तहत आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। जी हाँ, ग्रामीण विकास विभाग के तहत ये आता है। और इसमें क्या होता है, जितने ग्रामीण जो हस्तकलाकार होते हैं, शिल्प हस्तशिल्प होते हैं, ये लोग अपना अपना टैलेंट और अपना अपना क्या लेकर के आते हैं? शिल्प उत्पाद लेकर के आते हैं, अपने हाथ से बने हुए सामान को ये लेकर के आते हैं और अलग अलग प्रदेशों से लेकर के आते हैं और यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है जी। तो सरस मेला कहाँ लगता है? पूछ लिया जाएगा पटना में। कहां पर? पटना में, बिहार की राजधानी पटना। ठीक है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सरस मेले का आयोजन कहां पर? पटना में। ठीक है जी। कौन सा हमारा मंत्रालय है या कौन सा हमारा विभाग है? ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है जी। अगली खबर, द बिहार की एक बेटी है जिनका नाम है इंदु। ठीक है जी। इन्हें मुंबई फिल्म सेंसर बोर्ड में सलाहकार बनाया गया है। किसे बनाया गया है? मधेपुरा की इंदु को। जी हाँ, बिहार के लाल लाली लोग अलग ही लेवल पे कमाल कर रहे हैं भाई साहब। हमने अपने सेशन में इतने सारे बच्चों को कवर कर लिया, इतने सारे लोगों को कवर कर लिया, अब तो लगता है कि हाँ यार हम लोग आगे निकल रहे हैं, है ना। हुआ यह है कि दरअसल मधेपुरा की बेटी है। कौन है ये? इनका नाम है इंदु। जी हाँ, इंदु कुमारी, इनका पूरा नाम है इंदु कुमारी। इंदु कुमारी, जी हाँ, इंदु कुमारी जो है ये एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि मास कम्युनिकेशन में इन्होंने पीजी डिप्लोमा किया है। ठीक है जी, एमजे एमसी से कहा जाता है।
तो इन्होंने किया और वहां पर काम कर रही थी। काम करते 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 क्या हुआ कि अचानक सेंसर बोर्ड, है ना, जिसे हम लोग फिल्म प्रमाणन कहते हैं, सेंसर बोर्ड, अक्सर आप सुनते हैं ना कि भाई साहब ये फिल्म आई, सेंसर बोर्ड ने ये काट दिया, ये फिल्म आई, सेंसर बोर्ड ने सीन काट दिया, ये फिल्म आई, सेंसर बोर्ड ने कहा कि भाई साहब गाना बदल दो, ये गाना आया, कहा कि नहीं भाई साहब इसमें रंग बदल दो। ऐसा अक्सर होता रहता है। ठीक है जी। इसी सेंसर बोर्ड में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? इंदु कुमारी को। कहां से संबंध है? बिहार मधेपुरा। इस चीज को बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, पूछा जाने वाला सवाल है, बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगली खबर, जी हाँ, अगली खबर दक्षिण कोरिया से। दरअसल दक्षिण कोरिया जैसे ही आया सामने वैसे दिमाग में आ गया, भाई साहब यहाँ तो मार्शल लॉ लगाए थे, है ना, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे भाई साहब मार्शल लॉ लगाए थे। अब क्या हुआ? अब कहानी पलट गई। क्या हुआ भाई साहब? राष्ट्रपति के खिलाफ ही संसद में महाभियोग प्रस्ताव आ गया है। हाँ भाई, मार्शल लॉ लगा रहे थे, ले अभी आपका मार्शल लॉ हो गया भाई साहब, महाभियोग लग गया इनके ऊपर। और महाभियोग ऐसा वैसा नहीं लगा, मतदान हुआ था इनके नेशनल असेंबली में और उसमें 204 वोट समर्थन में पड़ गए थे। हाँ भाई, लगाओ इनके ऊपर महाभियोग। और मात्र 85 वोट ऐसे थे जो कहा कि नहीं यार ठीक है, आदमी अपना सही है, चल सकता है। ठीक है जी। और 204 लोगों की संख्या ज्यादा होती है, 85 लोगों की संख्या ज्यादा होती है, वैसी किसी बात है, 204 लोगों की संख्या बात की जाएगी, है ना जी। तो जब अविश्वास प्रस्ताव आया, पक्ष में वोट बहुत सारे पड़ गए, तो अब इनके पास समस्या हो गई कि भाई साहब अब पद छोड़ना पड़ेगा। और पद छोड़ने का जो मतलब वो टाइम है वो है, मतलब जैसे सब क्या होता है, लगभग 6 महीना 180 दिन, है ना। इस 180 दिन में पहले ये तय करेंगी, यहाँ की संसद या अदालत पहले तय करेगी, क्योंकि संसद में हो चुका है ना, यहाँ की जो नेशनल असेंबली है वहां पर हो चुका। मामला कहाँ चला गया? हमारे कोर्ट में। और कोर्ट 180 दिन में ये बताएगा कि इन्हें हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए। अगर हटाया जाना चाहिए तो फिर वापस से 60 दिन में आपको दूसरा आम चुनाव करा लेना होगा। 2 महीने में आपको क्या करना होगा? चुनाव करा लेना होगा। कहां से खबर निकल करके आई? दक्षिण कोरिया से। क्या हुआ है? यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनके ऊपर महाभियोग लग गया है। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम, है ना, और राजधानी का नाम दोनों कमेंट बॉक्स में डालेंगे। चलिए भाई, अगली खबर कहां से निकल करके आई है? अगली खबर हमारे अपने संबंधी तो नहीं कहेंगे, हाँ हमारे, तो यार पाकिस्तान हमारे बच्चा जैसा है भाई साहब, और है इसमें कोई शक नहीं, है ना। लेकिन आजकल इसका पापा वही चाइना बना हुआ है। हुआ क्या है? तो पाकिस्तान में मेडिकल सिटी बनाएगा। कौन बनाएगा? चीन बनाएगा, है ना जी। और चीन इतना ही नहीं, कितना खर्चा करेगा? $1 अरब खर्चा करेगा। एक्चुअली खर्चा नहीं कर रहा भाई साहब, पाकिस्तान को खरीदने की नीति चल रही है चाइना की। पाकिस्तान वालों अभी भी समय सुधर जाओ, बेचते बेचते खुद को बेच डालोगे। पता चला ना उस दिन चाइना वाले बोलेगे वो भाई साहब जरा खाली करो तो, है ना, लाहौर वॉर सारा खाली कर दो। क्यों भाई साहब? हमने खरीद लिया। तो चाइना इस रास्ते पर चल पड़ा है। दरअसल कहानी ये है कि विकास के नाम पर पाकिस्तान में एक मेडिकल क्या किया जाएगा? पूरा एक मेडिकल सिटी बनाया जाएगा। बोले अच्छा जी, कहां पर बनाया जाएगा? हमने कहा कराची के धाबेजी आर्थिक क्षेत्र में। कहां पर? कराची के धाबेजी आर्थिक क्षेत्र। इस चीज को याद रखना है। यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? मेडिकल सिटी। कौन बना रहा है? चाइना। कहां पे बन रहा है? पाकिस्तान में। खर्च कितना आएगा? $1 अरब। तो 4-5 चीजें हैं जिसे हमें जाननी चाहिए। ठीक है जी। और भाई साहब पाकिस्तान की राजधानी कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी डाल देंगे। ठीक है जी। अगली खबर, अगली खबर निकल करके आई हमारे कहां से भाई साहब? फिट इंडिया साइकिलिंग से। दरअसल हुआ यह है कि खेल मंत्री जो हैं इन्होंने क्षमा करें, 17 दिसंबर के दिन भाई साहब क्या करेंगे? फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार, याद रखिएगा, फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार लॉन्च किया गया है। इस चीज पर जरा ध्यान देंगे। मंगलवार हो सकता है कि एग्जाम में बुधवार, सोमवार, रविवार, है ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार कोई भी पूछा जा सकता है। इस चीज को जरा ध्यान में रखना है। क्या है? फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार लॉन्च किया गया है। कहां लॉन्च किया गया है? हमने कहा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। पूरे भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत भर में 100 से अधिक जगहों पर 17 दिसंबर को शुरू किया जाएगा। जी हाँ, कब होगा ये फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार? ये 17 दिसंबर है ना, और 17 दिसंबर को मंगलवार में पड़ रहा है इसीलिए। ठीक है जी। बिहार में इसकी जो कहानी होने वाली है, इसका आयोजन कौन करेगा? साई। साई क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई। ठीक है जी। ये क्या करेगा?
ये बिहार में है ना एक कार्यक्रम, साइकिलिंग कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाएगा, ये करेगा। हम कहेंगे भाई साहब बिहार से भाई साहब कोई एक चेहरा भी तो होना चाहिए लीड करने वाला। हम कहा जी वो चेहरा होगा हमारी कौन, वुशु चैंपियनशिप 2024 में जो कांस्य पदक जीती है, कौन, हमारी नूतन कुमारी। ठीक है जी, ये भाई साहब इनके पास साइकिल है जिसका नाम है खुशी, तो खुशी का सवारी करेंगी। कितना दूर चलाएंगी, 5 किलोमीटर। जी हाँ, नूतन कुमारी कितना दूर चलाएंगी, 5 किलोमीटर साइकिल चलाएंगी। साइकिल का नाम क्या है भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए भाई अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है। जी हाँ, अगली खबर हमारे चोपड़ा भाई साहब से। अच्छा, ये चोपड़ा वो प्रेम चोपड़ा वाला चोपड़ा नहीं है ना जी, और ये चोपड़ा वो आकाश चोपड़ा वाला भी चोपड़ा नहीं है, ये चोपड़ा नीरज चोपड़ा वाला है भाई साहब। भाला फेंक याद करिए है ना, भाला फेंक करके भाई साहब ने तो देखा भी नहीं था, पीछे पलट के हाँ था भाई साहब फेंक दिया, बाद में देखा अच्छा हो गया क्या, हाँ पदक आ गया है ना जी। तो ये रही कहानी। कौन है, नीरज चोपड़ा। किस लिए चर्चा में आए थे, भाला फेंक के लिए। इनकी जो टी शर्ट है इसे विरासत संग्रह में शामिल करने की मांग की गई है। ठीक है जी, और ये जो हमारे नीरज कुमार है ऐसे 25 खिलाड़ियों में है, कहा है भाई साहब, 25 नहीं क्षमा करें 23 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिनकी टी शर्ट क्या किया गया है भाई साहब, डाल दिया गया है कि अब इसे हम मतलब विरासत संग्रह में रखेंगे। ठीक, सचिन तेंदुलकर का भी टी शर्ट है ना, जरा जल्दी से सचिन तेंदुलकर के टी शर्ट का नंबर बताएं है ना, जर्सी नंबर क्या है। और एक और जर्सी नंबर है 07, जरा जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं कि 07 किस खिलाड़ी के मतलब किस क्रिकेट खिलाड़ी का वो है। ठीक है जी, तो हुआ ये है कि ये जो नीरज चोपड़ा है ना, तो इसमें नीरज चोपड़ा ये जो क्या है कि इनका जो टी शर्ट है वो विश्व एथलेटिक्स संग्रहालय में है ना, ये पर क्या किया गया है, यहाँ पर ऑनलाइन 3D प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया है। ठीक है जी, दरअसल ये कौन थे नीरज चोपड़ा, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं भाई साहब। भाला फेंक कहाँ फेंका था, टोक्यो ओलंपिक्स, क्षमा करें टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में है ना, भारत के लिए स्वर्ण पदक, और स्वर्ण पदक के बाद इन्होंने क्या किया सबको पता है ना, अगला तो सारा चीज इतिहास ही बदल दिया। चलिए भाई अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है। जी हाँ, एक बार फिर बिहार से। दरअसल ये हुआ है कि स्कूल गेम्स कराटे में बिहार के खिलाड़ियों का रहा दबदबा। हुआ क्या है, हमने यहाँ पर जो स्कूल गेम्स कराटे हुए हैं है ना, यहाँ पर हमने जीता है 2 स्वर्ण। क्या जीता है भाई साहब, बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, और अगर कांसे की बात करें तो टोटल 5 कांसे हमने जीत लिया है। जी हाँ, ये था हमारा बिहार का परफॉर्मेंस। ठीक है जी, स्कूल गेम्स कराटे कहां पर हुए हैं, तो नई दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम। आपको याद रखना होगा कि भाई साहब नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ये खेला जा रहा था। ठीक है, स्कूल गेम्स कराटे। अच्छा, ये जो स्कूल गेम्स कराटा है, स्कूल गेम मतलब सर स्कूल की तरफ से, हाँ जी, स्कूल के बच्चे, हाँ जी, तो स्कूल के बच्चे होंगे तो कुछ एज लिमिट भी होगी, हाँ जी। तो ये जो स्कूल गेम्स कराटे था ये अंडर 17 था। क्या था भाई साहब, अंडर 17 था। ठीक है जी, और इसमें किसे किसे भाई साहब 2 स्वर्ण मिला है, किसे मिला है, एक विशाखा कुमारी है 44 किलो में, और दूसरा वीर प्रताप सिंह 82 किलो में, इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। जी हाँ, तो बिहार के लाल लालियों में 2 नाम और हमारे पास शामिल हो गया, क्या है भैया, विशाखा कुमारी, वीर प्रताप सिंह, है ना जी। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी हमने पिछले सेशन में है ना 1 2 3 4 सेशन पहले हमने खुशी कुमारी की बात की थी, सीवान की खुशी कुमारी। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस लिए फेमस है। ठीक है जी, चलिए भाई, तो ये रहा सेशन, कैसा रहा सेशन बताएंगे जरूर है ना। और मुझे उम्मीद है जहां तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए, जिन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाने का काम आप भी करेंगे। मेरे साथ बने रहे सेशन में, धन्यवाद।